स्वागत है आपका साथियों। आज हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीकों के बारे में। ये सभी प्रतीक बहुत इम्पोर्टेंट हैं और अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में क्रम से जो घटनाएं हुई उन्हें अलग अलग प्रतीक चिन्हों में बांटा गया है। यदि महात्मा बुद्ध के जन्म से शुरुआत करें तो उनके जन्म को कमल या सांड के प्रतीक चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है। जन्म और कमल के फूल को आप आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों के जन्म को फूल खिलने से दिखाना एक सामान्य सी बात है। जन्म को सांड से जोड़ने के लिए आप यह भी याद रख सकते हैं कि एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका सर सामान्य मनुष्य की तरह नहीं बल्कि सांड का सर है। इस तरह आप महात्मा बुद्ध के जन्म को कमल के फूल और सांड से आसानी से जोड़ सकते हैं। बुद्ध के जीवन का दूसरा बड़ा पड़ाव है उनका गृह त्याग। बुद्ध के गृह त्याग को घोड़े का प्रतीक चिन्ह माना गया है। यदि आप ध्यान दें तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। पुराने समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए घोड़ों का प्रयोग हुआ करता था। घर आते और घर से जाते समय लोग घोड़ों का प्रयोग यात्रा के लिए किया करते थे। तो जब महात्मा बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया यानी घर से चले गए, तो वहां से जाने के लिए उन्होंने घोड़ों का सहारा लिया। हालांकि यह बात सत्य नहीं है, पर महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को याद रखने के लिए हम घोड़े से इस प्रकार उनके गृह त्याग को जोड़ सकते हैं और इस तरह उनका गृह त्याग और घोड़े का प्रतीक चिन्ह आसानी से याद हो सकता है। महात्मा बुद्ध के जीवन का तीसरा बड़ा पड़ाव था ज्ञान, या कहें ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान को पीपल या बोधि वृक्ष कहा जाता है। प्राचीन काल से ही पीपल को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इसलिए महात्मा बुद्ध के ज्ञान और पीपल वृक्ष के प्रतीक को आसानी से याद कर सकते हैं। महाभारत काल में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का ज्ञान देते समय उन्होंने कहा था कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल यानी ज्ञान। इस तरह महात्मा बुद्ध के जीवन का तीसरा पड़ाव ज्ञान की प्राप्ति और पीपल के वृक्ष को जोड़ा जा सकता है। अगला चरण है निर्वाण यानी मोक्ष। मोक्ष यानी निर्वाण को पदचिन्ह माना गया है। साथियों, महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाते हुए निर्वाण यानी मोक्ष की बात कही है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया है। पर यह मार्ग बताने से पहले वह स्वयं इस मार्ग पर चले थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने की सीख दी जाती है। इसलिए निर्वाण यानी पद चिन्ह को आसानी से याद रख सकते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन का अंतिम चरण यानी मृत्यु को स्तूप के प्रतीक के रूप में दिखाया जाता है। बुद्ध की मृत्यु और स्तूप को भी आसानी से याद रख सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उस व्यक्ति की याद में उसकी कब्र पर पत्थर का प्रतीक चिन्ह या समाधि बनाई जाती है। ऐसे में महात्मा बुद्ध की मृत्यु और उनकी याद में बने स्तूप को आप आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार महात्मा बुद्ध के जीवन और उनसे संबंधित प्रतीक चिन्हों को आप आसानी से याद रख सकते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।